अंड उचाने के गांव खटकड़ से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज मैं गांव खटकड़ में हूं और अभी अभी थोड़ी देर पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे थे और उनका पहुंचने का कारण क्या था, पहले हम सरपंच से बुलाएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, आज थोड़ी देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके पास आए थे, आपने बुलाए थे या अपना आप आए थे? हमारे गांव में जी एक मौत हो रही है, वहाँ गोड्डा नवान आए थे, उसके बाद मेरे पास आ गए थे। अच्छा सरपंच साहब, एक बड़ी निंदनीय घटना आपके गांव में घटी है और उसकी पूरे गांव में चर्चा है। 18 तारीख को हिसार सांसद चौधरी राजेंद्र सिंह भी पहुंचे थे, उसके साथ साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। आप गांव के मुखिया हैं, गांव ने आपको चुन रखा है। गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी, नेता अभिनेता, कोई भी आ सकता है और आते ही वो सरपंच के पास ही रुकेगा, सरपंच के साथ ही वो बातचीत करेगा। तो दोनों यहाँ आए हुए थे, आपने उप मुख्यमंत्री से कोई मांग पत्र रखा होगा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा था, भाई जिसने खाना खिलाया है नहीं उसी से अपना मांग पत्र ले लो। तो ब्रजेंद्र सिंह को आपने बुलाया था कि खाना पे? हाँ बुलाया था जी। क्या कारण था उसका बुलाने का? उन्होंने कहा था, भाई कल खटखट का प्रोग्राम है, खाना आपके पास है। उससे पहले हम डिप्टी सीएम का 2 बार प्रोग्राम कर चुके थे, वो पोस्टपोन्ड हो गया था। उसमें मेरे घर भी चाय का प्रोग्राम था। उसके बाद 18 तारीख को मेरे पास लगभग 11 बजे फ़ोन आया था, भाई एमपी साहब खटखड़ में आएंगे, 5-6 जगह चाय का प्रोग्राम और आपके पास खाना का प्रोग्राम है। तब तक मेरे को ये मालूम नहीं था, ना किसी ने ये बताया भाई डिप्टी सीएम साहब भी गाँव में आएंगे। किसी भी वर्कर ने मेरे को नहीं बताया। मेरे को शाम में पता लग गया 7 बजे। मन कहा भाई मन तो उनके यहाँ कर रखे, वहाँ एक जगह वो देख लो तो हमें आपस की सलाह बाड़ी, तो इसलिए फिर 18 में वो भी आ गए और एमपी साहब भी आ गए। उनका दोनों का प्रोग्राम इकट्ठा हो गया। दौड़ा पहलवान का रोटी पानी का था, उनका एमपी साहब का मेरे था ना, एमपी साहब का मेरे पास था, डिप्टी सीएम का वहाँ था। उन्होंने मेरे को बुला लिया, भाई मांग पत्र लिया यहाँ। मैं मांग पत्र लेके चला गया, जाकर मैंने वो फाइल रखी, नमस्कार करके, माँ जी इस तरह बात है, गाँव की कुछ सामूहिक मांगे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई जिसको खाना खिलाया नहीं उसी से ले लो, मैं तो वर्करों का काम करूँगा। मैंने कहा जी मैं तो गाँव का चुना हूँ, मैं तो सभी के लिए हूँ, तीसरा भी आ जाता कोई, मैं उसका भी खाना कर देता, उसको भी चाय पानी। सरपंच साहब, मैं थोड़ा रोक के पूछना चाहूँगा, आप इनका चाय का या खाने का जो प्रोग्राम है वो राजनीतिक दृष्टि से करते थे या सरपंच होने के नाते मेहमान नवाजी कर रहे थे? नहीं, मेरी कोई राजनीतिक नहीं। सरपंच होने के नाते आप? सरपंच होने के नाते जब मेरे को आदेश मिले थे, मैंने 10-12 आदमी का खाना तो कर फिर दिया। इसमें घृणा क्यों करी उन्होंने? वो तो उनकी सोच है जी, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये कहा था, भाई मेरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं, ये तो गाँव का ही काम है और गाँव के लिए मांग रहा हूँ मैं। मेरे चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ जो 3 सरपंच खड़े हैं, 2 पूर्व सरपंच हैं, 1 मौजूदा सरपंच हैं, और इन दोनों की भी अगर हम बात करें तो ये भी अपने समय के धुरंधर रहे हैं, बड़े सुलझे हुए सरपंच रहे हैं। और सरपंच, पूर्व सरपंच दलेल जो खेड़ा खाप के प्रधान भी हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या इस प्रकार की भाषा किसी ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे नेता ने भी बोली है क्या? सरपंच साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सरपंच साहब ये बताइए, आपने भी 5 साल तो सरपंची की गांव खटकड़ में, उसके बाद खेड़ा खाप के प्रधान हैं आप। हम सरपंच यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मतलब सर्वसम्मति से सारे ब्लॉक का जी, तो कभी भी आपने किसी भी नेता से कोई मांग पत्र रखा है क्या? ऐसी भाषा का प्रयोग किसी नेता ने किया है क्या? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जब हम सरपंच थे उस टाइम एमपी अलग पार्टी का था, चौधरी वीरेंद्र सिंह तिवारी कांग्रेस से थे, राज बंसीलाल का था। लेकिन जो ये भाषा आई है नहीं, और इतने सुलझे हुए राजनीतिक खानदान के आदमी ने जो कही है, ये बहुत ही निंदनीय है। इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद इस किस्म की भाषा का प्रयोग तो एक साधारण इंसान ने भी नहीं करता, क्योंकि सरपंच भी गांव का साझा चुना हुआ बॉडी है, बहुत बड़े गांव का सरपंच है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक उप मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक आदमी संवैधानिक से ही लेगा। और उसको ये कहना वह खाना उसको खिला, सरपंच जी तो रात में से को पागल भी आ जाए गाँव में, उसकी नहीं सरपंच तो छोड़ा हुआ तरकन पुलिस में देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। उस आदमी को ये कहना वह खाना उसको खिलाते, पहले इसने उसका भी 2 बार चाय का किया, तो नहीं आया तो इसने क्या किया। तो ये जो उसने जो ये इसने भाषा प्रयोग किया है नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है, असामाजिक है, हम इसको कंडम करते हैं। पूर्व सरपंच रमेश, इन्होंने भी गांव के बहुत अच्छे कार्य किए और सभी युवा इनके कामों से प्रभावित थे।
हर व्यक्ति प्रभावित था, जिस प्रकार के इन्होंने अपने समय पे काम किए। रमेश भाई, ये बताइए, जो घटना घटी थी उस दिन, इन्होंने तो सादली मांग की थी गांव की। आप एक राजनीति दृष्टि से हट करके आप किसके कार्यकर्ता हैं, किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते, वो अलग बात है। क्या एक नेता ने, जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, एक सरपंच ने, गांव के लोगों ने उनको कहा कि ये मांग है हमारे गांव की, तो सरपंच ही उसको आगे होकर के कहेगा। तो इस प्रकार के शब्द जो उन्होंने बोले, और आज चौधरी वीरेंद्र सिंह भी उसकी निंदा करके गए हैं। आप उनकी दृष्टि से आप देखेंगे? इससे निंदनीय काम तो उनका हो नहीं सकता। जो एक गांव का सरपंच को, मौजूद आदमी को ये कह के मना कर दे, मैं ग्रांटर उसी को दूंगा जो खाना करे उसी पे ले ले, ये तो उनका उचित नहीं बनता बोलने का। और एड लीडर होकर न और राजनीति लंबी करना चाहे है, और फिर भी ये सब यूज करे एक गांव के सरपंच के प्रति। इन्हें तो सभी का करना पड़ेगा, किसी पार्टी का भी कोई आदमी आ जाऊँ, मेहमानबाजी करनी पड़ेगी सबने। क्या आज बुलाए आए थे वीरेंद्र जी? नहीं, ये तो अचानक प्रोग्राम था इनका। तो जैसे वो प्रोग्राम था, ऐसे उनका प्रोग्राम हाँ, था। ये तो अचानक प्रोग्राम था इनका। ये गांव में गोडाउन आए थे, उसके होते हुए सरपंच के भी 2 मिनट चलो तो क्या लगा लेते। लगता है, जो मांग पत्र सरपंच साहब ने उस टाइम दिया था, दुष्यंत चौटाला ने, उन्होंने ले लिया था ना? हाँ, ले लिया था। तो क्या लगता है उस पर कुछ कार्रवाई होगी? मेरे हिसाब से तो जो उसकी वर्डिंग थी उस हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मांग क्या थी करेंगे वो। सरपंच साहब, मांग क्या थी? मांग तो 11 रखी थी। एक तो मेन रास्ता है यो, इसका सड़क का जो खटखट से छापड़ा भूसड़ा वाली सड़क है, ये है। एक सचिवालय में मीटिंग हॉल, जिसमें 150-200 के करीब आदमी बैठ जाए, एक वो थी। स्कूलों में लड़कियों के लिए +2 का स्कूल है, अपने कॉलेज बनाया जाए, कॉलेज का दर्जा दिया जाए, और मेडिकल नॉन मेडिकल साइड दी जाए। खटखट गांव के एक बहुत बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बहुत बड़ी पंचायत में बैठने वाले व्यक्ति हैं, पंचायती बात करते हैं। क्या आज तक कोई विकास कार्य हुआ है क्या गांव में, जिससे कि कोई नेता मरोड़ कर ले? एक भी को नहीं हुआ, कदे भी किसी ने नहीं करे। यू काम तो न्यू का न्यू बैठे है, आवे है अपना रोटी सेकर चले जावे। सा तरीका था ये मरोड़ दिखाने का? इस चीज अपना आप में जाना है तो इन लोगों का और के मरोड़ है इसमें। ये तो किसी मरोड़ समझते को नहीं। जो गांव के आदमी है, गांव के तो मतलब दूसरा चक्कर है। ये तो काम कोई भी आओ उसे भी लेवेंगे। जो ना करना था ये शब्द कहने का उसका अधिकार नहीं था। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कितने राजनेता इस गांव में आते हैं और चले जाते हैं, वोटों से, सपोर्टों से गांव उनकी मदद करता है। आज खटखट गांव की पानी की समस्या नहीं पूरी हुई है। बच्चों के खेल क्षेत्र की जो है बात करें, एक स्टेडियम है, वो आज भी अधूरा है। उसकी दुर्दशा देखें, कोई पहलवान घुसे नहीं। बच्चों के पहलवान खेलने का अगर बात करें, उससे समस्याएं पूरी नहीं हुई हैं। गलियों की समस्याएं पूरी नहीं है, सीवर की समस्याएं पूरी नहीं है। हर बात की समस्या से ये खटखट गांव जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। आज तक कोई भी नेता, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे जेजेपी का है, जो यहाँ से बन के गया है ना, तो पानी की समस्या आज भी हल नहीं हुई है। और मैं मौजूदा सरपंच की अगर बात करूं, तो अभी तक सरपंच बनने से अब तक पूरा गांव इनके कार्य पर फोकस करता है, इनको देखता है, और इनके काम की प्रशंसा कर रहा है पूरा गांव। और ये कहता है, गांव का अगर कोई पैसा, कोई ग्रांट आता है सरकार की तरफ से, उसमें 11 रुपए अपनी जेब से डाल करके उस कार्य को पूर्ण करने की हिम्मत रखता है। यह पूरा गांव कहता है, मैं नहीं। तो इस प्रकार की घटनाओं की, इस प्रकार के शब्दों की पूरा गांव आलोचना करता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार ये हरियाणा सरकार की नौकरी करके आए थे, और आज पूरा गांव उसको देख रहा है कि सामाजिक दृष्टि से भी सरपंच सतवीर सिंह खरे हैं अपनी कसौटी पर। तो राजकुमार भारती को दे इजाज़त, और इस प्रकार के नेताओं की भाषा पर हम विशेष फोकस रखेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं, क्या ऐसी वाणी का, ऐसे शब्दों का एक सरपंच के साथ बातें करना अच्छा था या गलत। नमस्कार।